जरदारी साहब को खुद स्पीडी ट्रायल कोर्ट में और टेररिज्म के केस में था, स्पेशल कोर्ट और मर्डर में उस पर ट्रायल चलाया गया था। रिसेंटली तो इसका आने ना बड़ा इस्तेमाल होता रहा है। कई सारे नवाज शरीफ पे जो केस हुआ था वो भी दहशतगर्दी में ही था। एंटी टेररिज्म का कानून हमारे पास इस वक्त जो राइज है वो 1997 से चला आ रहा है। ये वो कानून है जिसमें टेररिस्ट एक्टिविटी सारी के लिए उसकी डिफिनेशन हुई है और उसको किस तरीके से जो लोग उसको कमिट करते हैं उनका ट्रायल कैसे चलाया जाए उसके लिए पूरा कानून मौजूद है। पाकिस्तान में भी ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि 1997 में आया है। सबसे पहला कानून बना था 1974 में, वो एंटी स्टेट्स एक्टिविटीज़ के लिए बना था। फिर 1974 में सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आई है, उसके लिए बना था। फिर 80s में इसमें काफ़ी तरामीम हो गई, उसके लिए भी बना था। और 90s में भी कभी स्पीडी ट्रायल के शक्ल में, कभी मिलिट्री कोर्ट्स के शक्ल में मुख्तलिफ किस्म के कवानीन आए, क्योंकि मुल्क के तूल और अर्ज़ में अक्सर ऐसे क़ुव्वतें होती हैं जो ऐसे जराइम करते हैं जिन जराइम का असर पूरी सोसाइटी पे होता है। उससे सोसाइटी की कुछ कमज़ोर लोग, ख़ासकर कुछ मजहबी तबके, वो उससे बहुत बुरी तरह मुतासर होते हैं, कारोबार बुरी तरह मुतासर होता है। वो एक इंडिविजुअल क्राइम नहीं होता बल्कि पूरी सोसाइटी का क्राइम होता है। इसलिए इसके ये कानून बड़े अरसा से राइजुल अमल है। बेसिकली टेररिज्म उसको कहते हैं दहशतगर्दी, वो एक्शंस, वो थ्रेट जिससे एक सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी है उसमें आप टेरर क्रिएट करते हैं, इनसिक्योरिटी क्रिएट करते हैं और हुकूमत को प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं। एक सेक्टर और रिलीजियस बुनियादों पे आप उसको अपने रोब में लाना चाहते हैं, इसको दहशतगर्दी कहते हैं कानूनी तौर पर। तो बेसिकली कानून होता है मर्डर का, लेकिन जिस अंदाज से वो कमिट किया जाता है उस अंदाज के मुताबिक ये रखा जाता है कि आपने दहशतगर्दी की है। और अगर कोई रेप करता है तो गैंग रेप के कई सारे केसेस हैं जिसमें दहशतगर्दी का दफा भी लगता है। अगर कोई अरसन करता है, घर किसी का रात के वक्त जला देता है, तो उसमें भी दहशतगर्दी के मुकदमात लगे। कुछ ऐसे मुकदमात और केसेस आए हैं दहशतगर्दी के जो एक इंडिविजुअल के खिलाफ है लेकिन उसका असर सारी सोसाइटी पे होता है। फॉर इंस्टेंस मलाला यूसुफजई के खिलाफ अटैक हुआ है, मिशाल के केस में हुआ है जो लोगों ने उसको, ये ऐसे किस्म के केसेस है जिसमें से पूरी सोसाइटी पे इसका एक इम्पैक्ट होता है। लिहाजा जुर्म तो पीपीसी के अंदर है लेकिन उसके इम्पैक्ट की वजह से दहशतगर्दी का दफा लगता है। कई मरतबा इसमें पॉलिटिकल फिगर्स चार्ज हुई है। 70s से भी अगर उठा ले तो कई भी एनपी के लीडर्स थे उन पे हुआ था, बुगटी पे ऐसा आया था, मेंगर साहब पे ऐसे केसेस हुए, एमक्यूएम के कई सारे लीडर है उन पे हुआ था। सो जरदारी साहब को खुद स्पीडी ट्रायल कोर्ट में और टेररिज्म के केस में था, स्पेशल कोर्ट और मर्डर में उस पर ट्रायल चलाया गया था। रिसेंटली तो इसका आने ना बड़ा इस्तेमाल होता रहा है। कई सारे नवाज शरीफ पे जो केस हुआ था वो भी दहशतगर्दी में ही था। ऐसे कई सारे लीडर है जिन पे ऑन एंड ऑफ ऑलमोस्ट हर सूबे में कहीं न कहीं दहशतगर्दी का मुकदमा लग चुका है कि आपके एक्शन से इनसिक्योरिटी हुई जनरल पब्लिक को और आपके एक्शन से मुल्क में और हुकूमत में गिराने की साजिश हुई है। तो इस किस्म के कई सारे केसेस आए जिसमें से ये इल्जाम रहे हैं। सजाएं जो दहशतगर्दी के कानून है, दहशतगर्दी में दो किस्म के। दहशतगर्दी का जो दफा लगता है वो इटसेल्फ ये दफा नहीं है कि उसमें कोई सजा मौजूद है, बल्कि दहशतगर्दी का कानून उस वक्त लगता है कि आपको ये कहा जाता है कि आपने जुर्म कौन सा किया। तो जो भी जुर्म आपने किया है वो बेसिकली जुर्म होता है ताज़ीरात पाकिस्तान पिनल कोड के अंडर। सजाएं जो है इस कानून को जब ये ज़ेरे बहस रहा है तो इस वजह से नहीं रहा कि इसमें आपको सजा क्या होती। सजा आपको वही होती जो उस जुर्म के लिए पीपीसी में मुतय्यन है। पीपीसी में अगर जुर्म के लिए 5 साल है आपको 5 साल है, और अगर जुर्म में पीपीसी के लिए उम्र कैद है तो आपको उम्र कैद हो जाता है और आपको फांसी भी हो जाती है इसमें। अगर आपके ऊपर दहशतगर्दी की सेपरेट अदालत है और सेपरेट अदालतों में आपका ट्रायल चलता है, अगर किसी एफआईआर में सेक्शन 7 लग चुका है तो फिर उसका ट्रायल एक स्पेशल कोर्ट के अंदर होगा और स्पेशल कोर्ट में जज बैठता है, उसको प्रोसिक्यूटर भी होता है।
जो अक्यूज्ड है उसका राइट ज़रूर है कि उसको वकील रिप्रेजेंट करे। अलबत्ता सिर्फ उसमें यह है कि स्पेशल कोर्ट का तरीक़ाकार यही है कि वो जल्द से जल्द निपटा के 1 महीने के अंदर अंदर फैसला करे। सम टाइम यह है कि अगर आपसे गबला गैर कानूनी तौर पर जो अदरवाइज हम ये कहते हैं जी आपका गैर कानूनी तौर पर कन्फेशन हासिल किया गया है या एविडेंस लाया गया, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है इस अदालत में। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हम उसको कहते हैं जिसमें अगर आपने कोई कन्फेशन की है बिफोर द पुलिस। देखिए पाकिस्तान में कानून है और ये कानून घोरों के दौर से प्री पार्टीशन के वक्त से चला आ रहा है। वो ये है कि जो भी बंदा अक्यूज होता है वो कोई भी स्टेटमेंट पुलिस के सामने दे दे, वो पुलिस के सामने दिया हुआ स्टेटमेंट काबिल एतबार भी नहीं है और वो आपके खिलाफ एविडेंस में पेश नहीं किया जा सकता जब तक आप उस स्टेटमेंट को ओन न करें बिफोर द कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। दहशतगर्दी की अदालतों में यह है कि अगर आपने पुलिस के सामने कोई स्टेटमेंट दी है वो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। ये वो चीज़ें हैं जो आन अनाब दहशतगर्दी की अदालतों पे क्रिटिसिज्म का सबब बनता है। प्रोटेक्टिव बेल तो दहशतगर्दी के कानून में बेल का प्रोविजन तो मौजूद है। आप स्पेशल जज के पास जा सकते हैं, अगर बनता है तो आपको बेल मिल सकती है और हाई कोर्ट भी बेल चाहे तो बेल दे दे अगर आपके खिलाफ ऐसा केस बना है जिससे ये मुतासर ना हो कि यू आर गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, तो फिर तो बेल मिल सकती है। बेल के प्रोविजन मौजूद है। पर मैं कह रहा हूँ कि बेल के प्रोविजन इस किस्म के हैं कि वो बेल जिस ग्राउंड पे आपको मिलते हैं वो ग्राउंड इस तरह नहीं है जिस तरह बाकी केसेस में आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो बेल्स मिलते हैं अगर आपके खिलाफ कुछ भी एविडेंस मौजूद है तो वो एक गुड इनफ है ताकि आपको बेल रिफ्यूज की जाए। तो बेल का मिलना इन केसेस में मुश्किल होता है। ऐसे कई सारे एफआईआर है, ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस वक्त जेलों में बंद है सिंपली बिकॉज उनको बेल नहीं मिलती। और बेल ना भी मिले तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, वो ये कि इसमें आपको रिमिशंस नहीं मिलती अदालतों में। जिस तरह 14 अगस्त पे सदर साहब ने रिमिशंस दे दी, वो सारे लोगों का मिला, लेकिन जो दहशतगर्दी के कानून में ऐसे लोग बंद हैं उन लोगों को नहीं मिलती। दहशतगर्दी के कानून में बहुत सारे लूप होल्स है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान अकेला नहीं है कि सिर्फ उसमें लूप होल्स है, सारी दुनिया के कवानीन में लूप होल्स है। और वो लूप होल्स ये है जिस तरह सर्बिया में कानून था तो ये कहा गया मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया में ऐसे ही कानून है वो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। इवन सो टर्की में हुआ है कि जी वहाँ भी इस्तेमाल हुआ है और पाकिस्तान में भी ऑन एंड ऑफ इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन हमारे लॉ में जो सबसे बड़ा लूप होल है, सबसे बड़ा लूप होल जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारा लॉ यही कहता है कि अगर आपका थ्रेट ऐसा डिजाइन है जिससे इनसिक्योरिटी सोसाइटी में हो सकती है तो वो दहशतगर्दी में फॉल करता है। और मैं समझता हूँ ये वो लूप होल है जिससे हमारी सोसाइटी बहुत इफेक्ट हुई है और यही वो लूप होल है जिससे हमारे पॉलिटिशियन सफर होते हैं। और वो यही है कि मेरा थ्रेट जो है वो कैसा डिजाइन है सारी ममालिक में। और मैं आपको गिनवाता हूँ, यूनाइटेड किंगडम में ले लो, ऑस्ट्रेलिया में ले लो, न्यूजीलैंड में ले लो, कनाडा में ले लो, उन्होंने अपने जो लॉ है उसमें ये लिखा है कि अगर आपका थ्रेट विद इस इंटेंशन से जिससे आप गवर्नमेंट को खत्म करें, उस सोसाइटी को सबड्यू करे तो ये तो बनता है। लेकिन अगर आपका इंटेंशन नहीं है तो कोई उस पर इंटरप्रेट न करे कि यूर थ्रेट इज डिजाइन टू, ये जो लफ्ज लिखा है द थ्रेट इज डिजाइन टू, ये चेंज होना चाहिए ताकि सोसाइटी का ये बैलेंस बरकरार रहे कि अगर वो क्रिटिसिज्म करे गवर्नमेंट की पॉलिसी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, और खासकर जो मोर सीरियस ऑफेंस होता है उसमें ज्यादा प्रोटेक्शन होने चाहिए। और हमारे यहाँ 2 कवानीन बहुत गलत इस्तेमाल होते हैं, 3 कवानीन, एक ब्लास्फेमी का, एक सेडिशन का और तीसरा टेररिज्म का। इसके खिलाफ प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, ये लोगों का बुनियादी हक है आईन के मुताबिक। बाकी जो एटीए के कवानीन है वो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट सिमिलर है, हमारे में भी और इंडिया में मच मोर सिमिलर है क्योंकि हमने स्पेशल कोर्ट्स क्रिएट किए हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया में हैं उन लोगों ने स्पेशल कोर्ट क्रिएट नहीं किए
اور وہ اسی کو کنسیڈر کرتے اسی طریقے سے جس طرح آرڈینری کورٹس میں ہوتے ہیں. ان کا ٹرائل بھی آرڈینری کورٹس میں چلتا ہے. جس طرح آپ نے امریکہ کا بھی سنا ہوگا، باسٹن بمر کا ٹرائل انہوں نے اسپیشل کورٹ کو نہیں بھیجا، اسی کورٹ نے ٹرائل چلوایا، اسی کورٹ میں ہوا جس کورٹ میں آرڈینری دوسرے کرمنل کیس چلتے ہیں. تو ہمارے اسپیشل کورٹ ہم نے رکھے ہیں، اور اس میں ہم نے اور انڈیا میں جو مشترکہ وہ یہ ہے کہ یہاں پرولونگ پیریڈ آف ڈیٹینشن ہوتا ہے، جس سے آپ جس طرح آپ نے ذکر کیا ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن، اگر آپ پرولونگ کسٹڈی میں کسی ایکیوزڈ کو رکھے تو یہ مچ مور پاسبل ہے کہ وہ کنفیس کر دے گا ٹو دی کرائم، شاید وہ اس نے ادروائز نہ کیا ہو. تو یہ سم ٹائم اس کے آئینی اور فنڈامنٹل حقوق کی خلاف ورزی. دیکھو، کسی بھی سوسائٹی اور اس کے سٹیزن اور لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے، کاروبار، ملک کے انسٹیٹیوشنز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دہشت گردی کا قانون کا ہونا لازم ہے. بٹ اس قانون کا چلنا بھی آئین قانون کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے. یہ بھی آئین کا تقاضا ہے کہ انوسنس ہے اور رائٹ ٹو سائلنٹ لوگوں کا رائٹ ہے، اس لیے اس قانون کا صحیح استعمال ہونا چاہیے.